वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। ये टेस्ट नंबर कौन सा है? 38 है। देखिए 37 टेस्ट जो है कि कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर के वहाँ से सारे टेस्ट देख सकते हैं। देखिए अगर आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, या फिर एनटीपीसी आरआरबी की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, या पुलिस की कर रहे हैं, या फिर लेखपाल की कर रहे हैं, देखिए किसी वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप जो है कि आपके लिए जो है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। लेकिन स्पेशली कहाँ फोकस किया जा रहा है? तो ये यूपी पीसीएस प्री 2021 पे फोकस किया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन वर्ष एवं अध्यक्ष से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1916 अंबिका चरण मजूमदार। सेकेंड ऑप्शन है 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। थर्ड ऑप्शन है 1914 में हसन इमाम की अध्यक्षता में। एंड फोर्थ ऑप्शन है 1909 में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। तो देखिए कांग्रेस अधिवेशन का ये वर्ष दिया गया है और उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। इनसे संबंधित गलत युग्म जो है कि पहचान करना है आपका। तो देखिए ये 1916 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ लखनऊ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है कि अंबिका चरण मजूमदार जी थे, ठीक है। 1917 में ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका कोलकाता में, और श्रीमती एनी बेसेंट जो है कि इसकी अध्यक्ष। देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ना प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कि श्रीमती एनी बेसेंट थी, ठीक है। 1914 ये हसन इमाम जी नहीं थे, ये कौन था? तो ये जो है कि थे आपके भूपेंद्र नाथ बसु थे, और ये कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन? ये मद्रास में हुआ था। 1909 में जो है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष थे, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता प्रदान करने के लिए एक कृषि विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की? फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सेकेंड ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, थर्ड ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो कौन सा सुल्तान था जो कि कृषकों की सहायता प्रदान करने के लिए कृषि विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना किया? कौन था वो? तो देखिए ये दिल्ली सल्तनत में ना एक प्रमुख मंत्रालय होता था, ये दीवान ए अमीर ए कोही। इसकी स्थापना जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, और इसका क्या पर्पज़ था? तो इसका पर्पज़ ये था कि खेती में सुधार करना, ज़मीनों की तलाश करना और उन्हें उपजाऊ बनाना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सेकेंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, एंड फोर्थ ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो किसने सुझाव दिया था ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है कि एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये सुझाव देने वाले थे महात्मा गांधी जी। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है अकोला पुदुचेरी, सेकेंड ऑप्शन है माहे पुदुचेरी, थर्ड ऑप्शन है इदुक्की केरल, एंड फोर्थ ऑप्शन है अल्मोड़ा उत्तराखंड। तो 2011 के आंकड़े के अनुसार जो है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है कि आपका कौन सा है? तो ये है आपका माहे पुदुचेरी। देखिए पुदुचेरी जो है कि कितने राज्यों में है? तो ये 3 राज्यों में है, और इसके कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन है देख लेते हैं। तो देखिए एक पुदुचेरी है जो मेन है, वो कहाँ पे है? तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है। दूसरा जो है कि कराईकल, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। तीसरा जो है कि आपका यानम है, ये आंध्र प्रदेश की सीमा पे स्थित है। एंड चौथा मान लीजिए ये है माहे, ये जो है कि केरल राज्य में। देखिए आप लोगों को ऐसे समझा देता हूँ, मैप में देख लीजिए आप लोग एक बार। देखिए इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए ये जो है कि 3 स्टेट में है ना, तो आपका जो है कि ये मेन पुदुचेरी है ये, ठीक है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और उसी के नीचे ये कराईकल है, ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। एक जो है कि आंध्र प्रदेश में है यानम, देखिए ये, और एक जो है कि आपका माहे, ये कहाँ पे है? केरल में। तो ये 4 हो गया ना, तो चारों डिस्ट्रिक्ट आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1957 में,
सेकंड ऑप्शन है 1952 में, थर्ड ऑप्शन है 1955 में, फोर्थ ऑप्शन है 1959 में। तो किस वर्ष जो है कि पहली बार जो है कि राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपका 1952 में। ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहली बार तो 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, इसकी घोषणा की गई थी। फिर उसके बाद से इसमें संशोधन करके 1988 में दूसरी नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई और वो अभी चल रही है। देखिए इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार ये है ना कि वनों का सुरक्षा करना, संरक्षण करना और विकास करना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाली योजना का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है जल प्रबंध से, सेकेंड ऑप्शन है फसल प्रबंध से, थर्ड ऑप्शन है वन प्रबंध से एंड फोर्थ ऑप्शन है मृदा प्रबंधन से। तो हरियाली योजना इसका जो है कि संबंध किससे है? तो ये है आपका जल प्रबंधन से। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हरियाली परियोजना जो है कि इसका शुभारंभ किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 27 जनवरी 2003 में किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वर्षा जल का संचय करना, पेयजल समस्या का निवारण करना, जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन करना और सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करना। तो जल से रिलेटेड सारी चीज़ें था ये, तो जल प्रबंधन से ये हरियाली योजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है नोआखाली, सेकेंड ऑप्शन है चंपारण, थर्ड ऑप्शन है साबरमती एंड फोर्थ ऑप्शन है खेड़ा। तो गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो वो प्रारंभ हुआ था आपका चंपारण से। सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था, ये कब हुआ था? तो अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में जो है कि नील किसानों के शोषण के लिए चलाया गया था। ठीक है, देखिए 19वीं सदी के स्टार्टिंग में ना अंग्रेज़ जो थे तो किसानों के ज़मीन पे 3/20 भाग पे जो है कि नील की खेती के लिए वो प्रेरित करते थे और ये कंपलसरी कर दिया था कि 3/20 भाग पे नील की खेती करना है और इसे जो है कि 3 कठिया पद्धति के नाम से भी हम जानते हैं। और इसी मामले को जो है कि राजकुमार शुक्ल जी थे जिन्होंने गांधी जी से आग्रह किया था वहाँ जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक किंग्स हैं। सेकेंड है दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। देखिए इसमें कोड दिया गया है कि कौन सा सही है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है कि 1 और 2 दोनों सही है और न तो 1 सही है और न ही तो 2 सही है। तो इसमें से जो है कि आपको बताना है। तो देखिए हाउ टू पे फॉर वार ये पुस्तक लेखक जो है कि किंग्स हैं, ये सही है। दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, ये भी सही है। तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए किंग्स की एक और फेमस पुस्तक है, उसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कंपनी द्वारा जारी नए शेयरों को क्रय करने का पहला अधिकार वर्तमान शेयर होल्डरों का अधिकार होता है। इस अधिकार के कारण उनको जो शेयर प्राप्त होता है उन्हें क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बोनस शेयर, सेकेंड ऑप्शन है राइट शेयर, थर्ड ऑप्शन है पूर्वाधिकार शेयर एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्टिव शेयर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए किसी भी कंपनी का ना कोई शेयर खरीद रखा है, ठीक है, तो कंपनी द्वारा जब जारी किया जाएगा नया शेयर तो उसका जो है कि पहला अधिकार जो है कि जो वर्तमान में शेयर होल्डर हैं उनका होता है। ठीक है, इस अधिकार के कारण जो है कि उनको जो शेयर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राइट शेयर। ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो एंड फोर्थ ऑप्शन है डिजरायली। तो जो हमारे यहाँ भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था वो राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने, जो ये कौन सा ब्रिटिश व्यक्ति था जिसने इस चीज़ को स्वीकार किया था? तो वो थे आपके ये डिजरायली। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है कि कंजर्वेटिव संसद जो है कि इनका पूरा नाम था बेंजामिन डिजरायली। ठीक है, ये ब्रिटिश संसद में जो है कि इन्होंने स्वीकार किया था कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था।
देखिए ये डिज़रायली जो है ना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कब कब रहे हैं? 1868 में, 1874 में और 1880 में। ये जो है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किससे संबंध है? फर्स्ट ऑप्शन है दिनसा वाचा, सेकेंड ऑप्शन है एनी बेसेंट, थर्ड ऑप्शन है विलियम वेडरबर्न, फोर्थ ऑप्शन है हेनरी कॉटन। तो कॉमनवेल्थ ये समाचार पत्र है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका एनी बेसेंट से। सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। देखिए एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी तथा होम रूल लीग आंदोलन की ये प्रमुख नेता थी। ठीक है, इनके द्वारा जो है कि कौन कौन सा समाचार पत्र जो है कि निकाली गई थी? तो कॉमनवेल्थ और एक और फेमस है पत्र न्यू इंडिया, ये दोनों समाचार पत्र जो है कि एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है असम में, सेकेंड ऑप्शन है मिजोरम में, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर में एंड फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा में। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, इनके लिए प्रसिद्ध है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है आपका असम में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद या उनकी राजधानियों का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है चेदी शक्तिमती, सेकेंड ऑप्शन है शूरसेन मथुरा, थर्ड ऑप्शन है कौशल कुशीनगर एंड फोर्थ ऑप्शन है कुरु इंद्रप्रस्थ। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में ये महाजनपद हैं और इनकी राजधानियाँ दिया गया है। ठीक है, तो महाजनपद की राजधानी में ये गलत युग्म कौन सा है? तो देखिए चेदी की शक्तिमती थी। ठीक है, शूरसेन मथुरा थी, ये भी ठीक है। कौशल का कुशीनगर नहीं था, कहाँ पे था? तो कौशल की राजधानी जो है कि श्रावस्ती थी और कुरु जो है कि इंद्रप्रस्थ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा अय्यर, सेकेंड ऑप्शन है फातिमा बीबी, थर्ड ऑप्शन है MN वेंकट चलैया एंड फोर्थ ऑप्शन है RS सरकारिया। तो संविधान समीक्षा आयोग इसको जो है कि कब गठित किया गया था? ये 2000 में गठित किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके MN वेंकट चलैया। देखिए ये जो है ना उच्चतम न्यायालय के जो है कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है कि संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना किया गया था 2000 में। ठीक है, किस लिए किया गया था? संविधान की समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना, थर्ड ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना एंड फोर्थ ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जिसे हम नाबार्ड बोलते हैं, इसकी स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो ये किया गया था आपका छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये थी आपका 1980 से 85 तक। ठीक है, और इसी के दौरान जो है कि नाबार्ड की स्थापना किया गया था। देखिए इसकी स्थापना जो है ना कि शिवरामन समिति के रिकमेंडेशन पे किया गया था। कब किया गया था? तो ये 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ठीक है, और इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई में है। तो आप लोग जो है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों का राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है लोक लेखा समिति, थर्ड ऑप्शन है अंतः राज्य परिषद एंड फोर्थ ऑप्शन है वित्त आयोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा प्राधिकरण है जो कि भारत की समेकित निधि में राज्यों का राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो ये है आपका कौन सा? तो ये है आपका वित्त आयोग। देखिए वित्त आयोग जो है कि संविधान में कहाँ रखा गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 280 में रखा गया है। देखिए ऐसे समझ लेते हैं। देखिए वित्त आयोग कहाँ पे रखा गया है? तो ये आपका संविधान में 280 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है और इसके अनुसार क्या होता है कि संघ और राज्यों के बीच जो है कि करों का बंटवारा का कार्य करता है, इसका काम होता है। ठीक है,
देखिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 1951 में किया गया था, ठीक है। और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो इसका कार्यकाल जो है कि 5 वर्ष का होता है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष जो है कि केसी नियोगी थे। आज के डेट में इसके अध्यक्ष कौन है, तो एन के सिंह है। ये कौन है, ये 15वें हैं, ठीक है। और ये 2020 से 2025 तक हैं, ठीक है। देखिए 14वां वित्त आयोग कब से कब तक था, ये 2015 से 20 तक था। और इसके जो है कि अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए इसमें और भी मेंबर होते हैं जो यहाँ पे नाम दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है कि दिल्ली में है और ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सर्वप्रथम नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। फर्स्ट ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, सेकेंड ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, थर्ड ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833 एंड फोर्थ ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858। तो देखिए वो अधिनियम पूछ रहा है कि किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो है कि सर्वप्रथम नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो कौन सा अधिनियम था, तो वो अधिनियम था आपका चार्टर एक्ट 1793, ये फर्स्ट वाला। देखिए ये तो था ही, एक बात और बोली गई थी इसमें कि इसी अधिनियम मतलब चार्टर एक्ट 1793 के तहत ही कंपनी के अधिकारों को जो है कि 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य वर्ग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए आरक्षण की अनुमति प्रदान करने हेतु 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारत के संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद को अंतः स्थापित किया गया। देखिए पहला दिया गया है कि अनुच्छेद 15 का 3, सेकंड दिया गया है अनुच्छेद 15 का 4, थर्ड दिया गया है कि अनुच्छेद 16 का 6 एंड फोर्थ दिया गया है कि अनुच्छेद 15 का 6। तो इसमें से कौन सा सही है, केवल 1 और 2, सेकंड ऑप्शन है केवल 3 और 4, थर्ड ऑप्शन है केवल 1, 3 और 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल 2, 3 और 4। तो इसमें से कौन सा सही है। देखिए EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये जो है कि आपका संविधान में 103वें संविधान संशोधन किया गया 2019 में, और इसमें जो है कि बोल रहा है कि कौन से अनुच्छेद को अंतः स्थापित किया गया। तो आपका किया गया था आपका अनुच्छेद 16 का 6 को और अनुच्छेद 15 का 6 को, इन दोनों अनुच्छेदों को जो है कि अंतः स्थापित किया गया। तो इसका मतलब कि 3 और 4 सही है, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के संबंध में उसके राज्यपाल से परामर्श करने के उपरांत सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातीय समुदायों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 341 के तहत, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 342 के तहत, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 343 के तहत एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 344 के तहत। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके तहत जो कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के संबंध में उसके राज्यपाल से परामर्श करने के उपरांत सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातीय समुदायों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। तो वो अनुच्छेद कौन सा है, तो वो अनुच्छेद है आपका 342 के तहत, ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना था आप लोगों को। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह थी। फर्स्ट ऑप्शन था मैगस्थनीज, सेकेंड ऑप्शन था कौटिल्य, थर्ड ऑप्शन था विशाखदत्त एंड फोर्थ ऑप्शन था जस्टिन। तो ये बात किसने बोला था कि चंद्रगुप्त की सेना जो है कि डाकुओं का गिरोह थी, तो ये बात बोले थे जस्टिन ने, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए आज के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 340, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 341, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 339 एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 338। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आप हमें जो है कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है study with Sri 25,
फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO ROARO करके, तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट रह सकते हैं। यहाँ पे स्टडी रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो को डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।